द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल एक न एक विवाद मंदिर मस्जिद को लेकर बनाए जाते हैं। एक त्र्यंबकेश्वर दरगाह विवाद चल रहा है, जिस विवाद में अब राज ठाकरे कूद पड़े। राज ठाकरे आमतौर पर हिंदुत्व नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके मन में भी शायद ऐसी विचारधारा का आगमन हो गया है जिस विचारधारा के खिलाफ कई सारी शक्तियां लगी हुई हैं। वो है प्रेम की विचारधारा। शायद उनको भी राहुल गांधी का वो पार्ट समझ में आ गया है कि मोहब्बत अब हर जगह फैलने लगी है। कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस में तो उत्साह है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन होते हुए पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे का बयान और राज ठाकरे के बोलने की शैली भी उसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल त्र्यंबकेश्वर दरगाह विवाद पर राज ठाकरे का सख्त संदेश सामने आया है। कहा, सदियों पुरानी परंपराओं को बंद करना सही नहीं है। यानी सदियों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो वैसी की वैसी एज इट इज रहनी चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे ने हैरानी जताई कि यदि कोई महज पुरानी परंपराओं का अनुसरण कर रहा है तो परेशानी क्या है। ये सवाल उन्होंने दागा है। अगर कोई पुरानी परंपराओं का अनुसरण कर रहा है तो इसमें उसको किसी और को परेशानी क्यों हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, क्या हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि किसी के वहां आने से कोई फर्क पड़ेगा। अब समझिए, वो भी आप साथ साथ ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म इतना कमजोर तो है नहीं, कोई आएगा वहां पर फर्क पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि यहां प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुसलमानों द्वारा धूप चढ़ाने की एक सदी से पुरानी परंपरा को तोड़ना सही नहीं है, क्योंकि उस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दरगाह है, वहां पर मुसलमान जाते हैं, धूप चढ़ाने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने कहा कि यह 100 साल पुरानी प्रथा है, इसे तोड़ना सही नहीं है, परंपराओं को रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो मुस्लिम भाई आते हैं, यहाँ पर धूप चढ़ाते हैं, दीप चढ़ाते हैं, तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस सदियों से चली आ रही परंपरा पर किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का नेता कहते हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाने के लिए विवनस्यता की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने की भावना को बढ़ा रहे हैं। वो अपने धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं, वो दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए लड़ते हैं। जबकि धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें करना, धर्म का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं होता उन लोगों को, उनको सिर्फ अधर्म का पाठ पढ़ाया जाता है कि कैसे दो धर्मों के बीच अधर्म बोलकर, अधर्मी भाषा बोलकर, अधर्मी वाक्यांश देकर उनके बीच फूट पैदा की जाए। बस इसी धर्रे पर वो लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि बाहरी लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस मामले में स्थानीय लोगों को निर्णय लेना है। शहर के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज ठाकरे ने कहा कि निर्णय स्थानीय ग्रामीणों को लेने दीजिए। क्या कोई इस पर दंगे चाहता है? अब चीज़ें गलत हो जाएं तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो परंपराएं हैं, ये जो पुराने लोगों के द्वारा चली आ रही हैं, इस पर वहाँ के स्थानीय लोग निर्णय करें, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसे मसलों पर राजनीति घुस जाती है, जब ऐसे मसलों पर हिंदूवादी संगठनों का प्रहार होने लगता है, बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो समस्याएं वो जटिल हो जाती हैं और फिर इसी तरीके का रूप ले लेती हैं। तो ये समझना, जानना बेहद ज़रूरी कि आखिरकार ऐसा ना होने पाए। हजरत पीर सैयद गुलाब शाह वाली बाबा दरगाह के वार्षिक उर्स में उन्होंने 13 से 14 मई की रात शामिल कुछ मुसलमानों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अगरबत्ती चढ़ाने से रोके जाने की घटना की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा कि इस तरीके की पुरानी रस्म को बाधित या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, मामले को चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने हैरानी जताई कि कोई महज पुरानी परंपराओं का अनुसरण कर रहा है तो क्या परेशानी है, जो बहुत पहले से चली आ रही है उससे आपको क्या परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है, किसी के आने से फ़र्क पड़ेगा। ठाकरे ने इस तरह की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने, गलतफहमियां फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर भी उंगली उठाई और कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को लेकर कोई हिंसा ना हो। जब ऐसे धार्मिक उन्माद फैलते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश होती है। ऐसे ही कुछ नहीं होता। कहा जाता है ना कि ऐसे ही धुआं नहीं उठता है, कहीं आग लगी होती है तभी धुआं आता है। तो आग लगाने के पीछे वो लोग हैं जो देश में नफरत चाहते हैं, जो देश में चाहते हैं कि कोई ना कोई विवाद हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच पनपता रहे और वो हर एक विवाद के फिराक में रहते हैं।
तो यहाँ भी उनको मसाला मिल रहा होगा, यहाँ भी उनको वो जो प्लानिंग मिल रही है कि इसी प्लानिंग के तहत हम काम कर सके, उसी प्लानिंग के तहत काम करने की योजना बनाई जा रही होगी या योजना बन रही होगी। उन सभी योजनाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया आज राज ठाकरे। राज ठाकरे हिंदुत्व के नेता हैं, मनसे के नेता हैं, लेकिन वो जो बातें कह रहे थे कि पुरानी परंपराओं पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पुरानी चीज़ों पर जो है उधेड़-बुन नहीं होना चाहिए, उन पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, सदियों पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर काम होना चाहिए, ना कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। यही बात उन्होंने बाकायदे कही, लेकिन ये बात अब कोई मानने को तैयार नहीं होता है। उन्होंने फिर सोशल मीडिया के जो चीज़ें हो रही सोशल मीडिया पर भी उंगली उठाई, और सोशल मीडिया पर जो ये विष फैलाया जाता है, जहर बोया जाता है कि देखिए वहाँ पर ऐसा हो रहा है, फिर कहेंगे कैंपेन चलाई जाएगी, एक फिर उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। आजकल ग्रुप बनना भी बहुत आसान सा काम है, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको व्हाट्सएप अकाउंट होना चाहिए, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो जाएंगे तुरंत अपने आप। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्रसारा जाएगा, आपको उसे हर जगह शेयर करने के लिए कहा जाएगा, और फिर वो नफरत का बाजार जो है अपने आप फैल जाएगा। तो पुलिस को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को लेकर कोई हिंसा ना हो। तो राज ठाकरे ने सिर्फ लोगों को हिदायत नहीं दी, लोगों को ही नहीं समझा, बल्कि पुलिस को भी इस बारे में कहा कि नज़र बनाए रखिए कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें ना हो जिससे हिंसात्मक माहौल पैदा हो, जिससे एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा हो। उन्होंने कहा कई ऐसे मंदिर और मस्जिद या दरगाह हैं जहां हिंदू और मुसलमान युगों से जाते रहे हैं। ये बात बताइए, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे दरगाह हैं, कई ऐसे मस्जिद हैं जहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ साथ जाते देखे गए हैं, जाते भी हैं। आप रिसर्च करेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे मंदिर मस्जिद मिल जाएंगे। मैं भी कई मस्जिदों में गया हूँ, हमारे कई मुस्लिम भाई भी मंदिरों में आते हैं। ये बात भी राज ठाकरे ने बाकायदे बताई है कि हम भी कई मस्जिदों में जाते हैं, वो हिंदू नेता हैं, फायर ब्रांड हिंदू जिनको कहा जाता है। कह रहे मैं भी मस्जिदों में जाता हूँ, मस्जिद में मुसलमान भाई मुझे इनवाइट करते हैं, मैं अपनी इच्छा स्वेच्छा से भी जाता हूँ, और कई सारे मुसलमान हैं जो मंदिर में भी आते हैं। लोग मिश्रित इलाकों में रहते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई है। ऐसे मिश्रित इलाकों में जहाँ हिंदू मुसलमान अन्य जातियों के लोग, अन्य धर्म के लोग भी साथ रहते हैं, वहाँ पर कभी भी कोई भी व्यवस्था नहीं होती, मिश्रित तरीके से सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। सुबह कोई जो है अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो कोई जय श्री राम कहता है, जय सिया राम या राम राम कहता है, तो इससे जीवन चलता रहता है। लेकिन कुछ विवनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या फैलाने वाले लोग जब पैदा हो जाते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जब चीज़ें गलत हो रही हों तो बोलना चाहिए, और पिछले 2 वर्षों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ अपने अभियान और माहिम दरगाह के पास अरब सागर में कथित अवैध टापू बनाए जाने का हवाला दिया, जिसे मार्च में ध्वस्त कर दिया गया था। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कार्यकारी अध्यक्ष MA नसीम खान और अन्य के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सक्सेना से मिले और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भड़काऊ घृणास्पद भाषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। सभी राजनीतिक दलों और त्र्यंबकेश्वर मंदिर और दरगाह के ट्रस्टियों के साथ ग्रामीणों की 17 मई को एक बैठक में क्षेत्र में शांति के लिए मतदान किया गया था, जिसकी विभिन्न विपक्षी दलों ने सराहना की थी। त्र्यंबकेश्वर में मंदिर में कथित अत्याचार की घटना के बाद कथित झड़पों के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की SIT जांच का आदेश भी दे दिया था। ये सब चीज़ें हो गई थी, तो यही समझाने के लिए राज ठाकरे आज पहुंचे थे कि त्र्यंबकेश्वर में किसी तरीके का बवाल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखिए, पुलिस भी बनाए, आप भी बनाइए, कोई ऐसी चीज़ें ना हो। हमें किसी भी परंपरा का विरोध नहीं करना चाहिए, जो सदियों से चली आ रही वैसे चलते देना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके की नफरत नहीं करना चाहिए। तो अब लोगों को समझ आने लगा है कि मोहब्बत में ही बहुत कुछ रखा है, मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, अब नफरत की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।